एप्लीकेशन ऑफ आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स का क्या क्या यूज होता है उनको समझते हैं हम लोग। फॉर एस्टिमेटिंग द एज ऑफ ऑल आर्कोलॉजिकल सैंपल, मतलब क्या हुआ कि ये चीज जो मिलता है, मान लो खुदाई करने के बाद जो आर्कोलॉजिस्ट खोजते हैं और वो जो पता करते हैं ये 1500 से 2000 BC की बात कर रहा है, वो कुछ साल पहले की जो बात करता है ना, उसका एज जो निकालता है वो कैसे निकालता है, वो कार्बन का डेटिंग C14 से लेके, अब ये बताएंगे उसके बारे में कैसे निकालता है। वो C14 से, कार्बन का 14 से यूज करके वो बताता है कि ये जो चीज निकला है ना खोदने के बाद, उसका एज क्या होना चाहिए, वो कार्बन आइसोटॉप्स से यूज करके ही बताता है। ठीक है, उसके बाद जैसे मान लो इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि कुछ कुछ हम लोग का जो है इंडेंजर एलिमेंट जो विलुप्त हो गया पुराने, है ना, ऐसा कुछ था। ठीक है, तो उनकी बात हम करें तो उनमें जो डायनासोर सब था कितने साल पहले थे, उनके जो बोन सब मिलते हैं ना, उनके बोन सबसे पता चलता है कि वो कितने साल पहले थे। वो इसी मेथड का यूज करके पता करते हैं। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे पता करते हैं। वैसे एक्चुअली ये तुम लोग के बाद 11th में है, आगे कैसे करना है उसको पता, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे उसके बारे में कैसे किया जाता है। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, कुछ कुछ डिजीज का यूज करने के लिए कोबाल्ट-60 का यूज किया जाता है, आयोडीन का, सोडियम का, ये सब का यूज किया जाता है डिजीज, है ना। ये कोबाल्ट-60 कैंसर का यूज किया जाता है, कैंसर को ठीक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इस टाइप से यूज किया जाता है। फिर एस्टिमेटिंग द एज ऑफ ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स का जो एज होता है उन सबको करने के लिए यूज किया जाता है। ग्लेशियर मतलब बर्फ का जो नदी होता है ना, उन सब का, है ना। उसके बाद होता है फॉर डिटेक्टिंग द लीकेज इन द पाइपिंग, जैसे मान लो पाइपलाइन जो दूसरी जगह है ना, उसके अंदर क्या होता है, कुछ जो पाइप में ऑयल सब चलता है ना, तो उसमें कहीं मान लो लीकेज हो गया तो पता क्या चलता है, ये आइसोटॉप्स की लीक से ही पता चल रहा है ना, तो ये हम यूज करते हैं इसको। ठीक है, तो अभी देखेंगे तो ये सब का यूज होता है कैसे कैसे ना, तो आयोडीन सब का यूज है किस किस डिजीज में होता है ना, ये भी हम समझ लेते हैं। तो 440 लोग कैंसर का क्यूर करने में, है ना। थोराइड ग्लैंड में यूज किया जाता है पता करने के लिए। और सोडियम का ब्लड सर्कुलेशन में, ब्लड में पता किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है। तो इन सब चीजों की बात करें तो हम बात करते हैं इन सब का कि इसका यूज होता है। आगे हम पढ़ने वाले हैं कि ये चीज कैसे काम आता है मेरा। ठीक है, इनके बाद पे तो इसको जानने के लिए बात समझ लो कि हर लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो कार्बन का बना होता है। कार्बन, सिर्फ कार्बन नहीं, कार्बन होता है उसमें। मोस्टली जो लिविंग थिंग्स होते हैं ना, सारे में, दुनिया के हर चीज में मोस्टली 90% केसेस की बात करें सब में कार्बन होता है। ठीक है, तो दुनिया का हर चीज कार्बन से बना होता है। उसमें जो आइसोटोप होता है तो एक पीरियड के अनुसार खत्म होता है। मतलब क्या हुआ, जैसे अभी C14 की बात कर रहे हैं, उसके पास कार्बन का आइसोटोप है, अभी मान लो वो चीज खत्म होता है तो 500 साल के बाद उसमें कितना परसेंट बचेगा, बात समझ लो कि 500 साल के बाद उसमें कितना परसेंट बचेगा, तो हमको वो परसेंटेज बताएगा कि इससे कितना दिन पहले ये चीज घटना हुई थी। बात समझ रहे हो ना। जैसे मान लो अभी जो किसी का बॉन्ड मिल गया, उसके बॉन्ड में 10% मान लो C14 बचा हुआ है, तो एक साल में वो कितना डिके होता है, बात समझ रहे हो ना। उसके बाद 25% बचा हुआ है तो कितना डिके हो गया होगा, बात समझ, यूटी मेथड टाइप से होता है ये, एक साल में कितना डिके होता है ना। और 25% मान लो बचा हुआ है, 75% डिके हो गया, मान लो 75% खत्म हो गया, तो कितने साल पहले ये चीज स्टार्ट हुआ होगा खत्म होना इसका। ठीक है, तो हम एज निकाले थे इसके बेसिस पे। अभी एक दो एग्जाम्पल समझ लो तो क्लियर हो जाएगा तुम्हारा ये बात समझ में आ रही क्या। ओके, रेडियो कार्बन डेटिंग।
नहीं आज नहीं पियेंगे। अब जाएंगे उधर से, तुम्हारे यहाँ चाय पीते आएंगे उधर से। कंटिन्यू जो क्लास रहता है इसलिए नहीं पी पाते हैं। लिखो समझाते क्या लिखती है। ओके तो देखो विलियम लीवी जो था ना, ये एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले रेडियो एक्टिव डेटिंग का यूज किया था, ठीक है, ये स्टार्ट किया था। इसके बाद इसको नोबेल प्राइज मिला था। तो होता कैसे, काम कैसे करता है देखो, एस्टिमेटिंग द एज कार्बन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट बाय मेजरिंग द कंसंट्रेशन और एक्टिविटी ऑफ C14C6, मतलब ये कार्बन का ऐसा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इज कॉल्ड रेडियो कार्बन डेटिंग। मतलब इसका जो एस्टिमेटिंग एज है, इसके कंसंट्रेशन से हमको पता चलता है कि जो एज है इसका किस टाइप से इंट हो रहा है। जैसे मान लो हाफ लाइफ बताते, ये जो स्टार्टिंग में इतना है, जब इसका 50% बचता है ना इसमें, तो ये 5760 ईयर में 50% हाँ खत्म होता है। मतलब अभी 5700 साल पहले की अगर बात करें, 5660 साल पहले की बात करें, तो इतना में वो 50% खत्म हो जाएगा, डीके हो जाएगा। फिर अगर बात करें हम वहां पे 25% अगर उसमें बचा हुआ है, तो ये इतना साल पुराना हो गया अभी से। बात समझ रहे हो ना? इस टाइप से उसमें हम पता करके ये पता कर लेते हैं कि जो है ना इसमें कैसे निकलता है ना। मतलब है तो बस मोटा मोटी तुम ये समझ लो, इस टाइप से पता करते हैं किसी भी रेडियोएक्टिव कार्बन डेटिंग का यूज करके। बात आई समझ में? तुम लोग लिखेंगे ऐसा बार क्या होता है, क्या होगा? सेम एटॉमिक नंबर नहीं, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर। एटॉमिक नंबर अलग हो सकता है, एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। कॉल्ड आइसोबार, है ना। डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा और सेम मास नंबर होगा तो उसको हम आइसोबार बोलेंगे, ठीक है। अब एक बात समझो, आइसोबार में एग्जांपल ले लो, आर्गन, कैल्शियम हो गया, है ना। इस तरफ से आर्गन का भी मास 40 होता है, कैल्शियम का भी मास 40 होता है, लेकिन सबका एटॉमिक नंबर तो अलग अलग है ना। तो मास 40 मतलब दोनों आइसोबार होते हैं, ठीक है। हाँ, तो इस टाइप से होता है आइसोबार। एक होता है आइसोटोन। आइसोटोन क्या होता है? इसका डिफरेंट नंबर होगा बट सेम न्यूट्रॉन्स होगा, है ना। डिफरेंट मास है, हाँ, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, सॉरी सेम न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल बात करें तो एक 14 कार्बन में होता है, सॉरी ये नाइट्रोजन होता है, और एक 6 और 13 ये कार्बन का होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, क्या दोनों का न्यूट्रॉन कितना साथ साथ है ना, न्यूट्रॉन, तो दोनों हो गया तुम्हारा आइसोटॉन्स। और भी बहुत सारे पेयर बनते हैं ना, ये सब तुम कह सकते हो आइसोटॉन्स के लिए। ओके, तो अलग अलग का डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है सेम होता है, ठीक है। यहाँ पे एक आइसो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। क्या होता है आइसो इलेक्ट्रॉन?
इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर जो सेम होगा, ठीक है। डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एग्जाम्पल से बात करें तो Na प्लस और Mg प्लस प्लस, ऐसा दोनों का सेम इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। उसी तरह से हम बात करते हैं किसी और का, क्लोरीन का और आर्गन का सेम इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, एटमॉस्फेयर में। तो इस टाइप से, ठीक है, सॉरी आर्गन ही होगा ना, हाँ नियोन के बाद आर्गन ही होगा, ठीक है, आर्गन ही होगा, ठीक है। इस टाइप दोनों का इलेक्ट्रॉन सेम होगा, तो तुम कह सकते हो 400 इलेक्ट्रॉन होते हैं स्पेसीज, ठीक है। यहाँ तक ऑक्सीजन पे भी क्या करो, क्या बोलो, एसोबार एसीटोन दोनों नहीं, ऐसा कोई अलग अलग ग्रुप है, एसोबार और एसीटोन का कोई रिलेशन नहीं है ना। ये एसोबार, एसीटोन, एसोइलेक्ट्रॉन ये अलग अलग अपने में रखता है ना, ये अपना अलग अलग प्रॉपर्टी खुद को रखता है ना, ऐसा नहीं मिक्सअप होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, तो आइसोटॉप्स में क्या सकते हो, आइसोटॉन्स आइसोटॉप्स में इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि ये आइसोटॉप ही है ना, और आइसोटॉप्स इसमें आ सकता है, लेकिन इन सब का अपना अलग अलग प्रॉपर्टी होता है, इन सब में कोई रिलेशन नहीं है। Two isotopes, 3579, ये तुम्हारा 49.7% और ये हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है सवाल में, द एवरेज एटॉमिक मास खुद ही लिखते हैं, ठीक है। चलो देखो, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ अ सैंपल 16.2 यूनिट, ठीक है। और ये सैंपल क्या है, एक्स ए 16, 18 एंड एक्स बी 20, 16 ऐसा दे रखा है, ठीक है। तो तुमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द परसेंटेज। ये ए हो गया, ये बी मान लो, इसमें स्टॉप्स है ए एंड बी। एक काम करो, इसका कर लो, ये 8 है, ये 16 है, ये 8 है, 16 है, और ये 8 है, 18 है ना। मतलब इसका परसेंटेज कितना है, दोनों को मिला के 16.2%, 16.2 होता है एवरेज एटॉमिक मास। तो तुमको पूछा गया कि दोनों को मिला के कितना परसेंटेज होगा, मतलब नेचर अभी दिए थे ना, इसका परसेंटेज निकाल दिए थे तुमको, तो परसेंटेज निकाला था ना तुमको, तो वही पूछेंगे कि यहाँ पे परसेंटेज कितना होगा। जब वो तुम लोग को ये दिए थे और परसेंटेज दिए थे तो ये निकालना था,
अभी जस्ट अपोजिट कर दिए कि हम ये दे दिए हैं, ये दे दिए, अब वो परसेंटेज निकालना है ना। तो ट्राई करो कि कैसे निकालेंगे। ओके ट्राई इट। ओके लेट्स कंसीडर दैट, मान लेते हैं, ठीक है, इसका अगर मान लेते हैं हम एस एक्स, ठीक है, मान लो इसका x% है, इसका कितना होगा, ठीक है, दोनों मिला के 100% होना है ना। इसका मान देखो 16 इंटू x% बाई 100 प्लस इसका 18 इंटू 100 माइनस x बाई 100 इक्वल टू कितना, अब x तो निकालना है हमको, तो 16x बाई 100 ऐड कर दो प्लस 1800 माइनस कितना 18x, 89% और 11%। हाँ ये सही था, 89 या 90% का अप्रोक्स तुम्हारा इक्वल कितना 16 हो 162 मल्टीप्लाई करो 16.2 इंटू 100 ये आएगा तुम्हारा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो माइनस 2x प्लस 1800 इक्वल कितना होगा 16 इंटू 2 ये होगा तुम्हारा ना। ओके तो अब इसको ले जाओ तो माइनस कर लो, तो माइनस 2x कितना होगा 178 माइनस करोगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो x कितना आएगा तुम्हारा 89। तो 178 बाई 2 है, 178 कहाँ से आएगा, माइनस करो बकुल दूंगा था, तो माइनस करोगे तुम 0 और ये तुम्हारा कितना 180 आएगा ना, तो 180 बाई 2 कितना होगा 90, तो x एक 90% आया तुम्हारा है ना, और दूसरा कितना 100 माइनस x मतलब 100 माइनस 90 10% है ना, तो एक 90% होगा एक 10% होगा है ना, तो ये 90% है ये 10% है, ठीक है अवेलेबल। इसके लिए एक चीज का पता तुमको ऑक्सीजन का है आइसोटॉप, ठीक है, तो ये बात तुमको ध्यान रखना है कैसे बनाते सवाल को।